करता था। वो सब्र करता, ऑब्जर्व करता, फासला कैलकुलेट करता, फिर बूम। एक जबरदस्त धमाका, एनिमी टैंक के चित्रे चित्रे उड़ जाते थे। वर्ल्ड वॉर 2 एक ऐसे जंग जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। हर तरफ धुआं था और मौत थी। लेकिन इस होने जंग में कुछ लोग सिर्फ स्पाई नहीं बने और वो हमेशा के लिए लेजेंड बन गए। और उन्हीं लेजेंड में से एक नाम था कर्ट कनिस्पल। कर्ट कनिस्पल 1921 में पैदा हुआ एक सिंपल फैमिली में। उस वक्त किसी को आइडिया भी नहीं था कि यह लड़का तारीख का बहुत खतरनाक टैंक कमांडर बनेगा। उसे मशीन्स बहुत ज्यादा पसंद थी। इंजन की आवाज, लोहे की खास तरह की खुशबू उसे बहुत पसंद थी, शायद हम कह सकते हैं इसलिए उसकी किस्मत टैंक के साथ जुड़ चुकी थी। फिर 1939 वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होती है। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर डाला और वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली शुरू हो चुकी। जर्मन आर्मी ने बिजली की स्पीड से अटैक किया। इस स्ट्रेटेजी को कहा जाता है ब्लिट्जक्रीग। इसका मतलब तेज टैंक, फाइटर प्लेन्स और सरप्राइज अटैक। दुश्मन को रिएक्ट करने से पहले ही उसे तबाह कर दो। एक दोस्तों सवाल आता है कि कर्ट की एंट्री यहाँ कैसे होती है। एक्चुअली में दोस्तों इस तरह होता है। कर्ट कनिस्पल ने जर्मन आर्मी ज्वाइन की। शुरुआत में वो सिर्फ एक आम सिपाही था, लेकिन बहुत जल्दी ही उसके ऑफिसर्स को समझ आ चुका कि यह बंदा कुछ अलग टाइप का बंदा है। उसकी आई साइन बहुत खतरनाक लेवल की थी। वो दूर से ही मूविंग टारगेट को हिट कर लेता था। वो बहुत पुरस्कून रहता था। प्रेशर में पैनिक बिल्कुल नहीं करता था। वो बहुत ज्यादा प्रेशर में होने के बावजूद वो घबराता नहीं था, बल्कि उस कंडीशन को बड़े काम तरीके से हैंडल करता था। फिर दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 में कर्ट को मिलता है एक टैंक जिसका नाम था टाइगर टैंक। ये एक ऐसा टैंक था जिसे देखकर सोवियत आर्मी का खून जम जाता था। इस टैंक में स्ट्रॉन्ग आर्मर, पावरफुल गन और ये मैदान जंग में एक मॉन्स्टर जैसा नजर आता था। लेकिन दोस्तों असल में टैंक तब खतरनाक बनता है जब उसके अंदर एक खतरनाक कमांडर हो। और कर्ट वाकई एक बहुत खतरनाक कमांडर था। दोस्तों असल लड़ाई में कर्ट का स्टाइल बहुत ज्यादा अलग था। वो जल्दी फायर बिल्कुल नहीं करता था। वो सब्र करता, ऑब्जर्व करता, फासला कैलकुलेट करता, फिर बूम। एक जबरदस्त धमाका, एनिमी टैंक के चित्रे चित्रे उड़ जाते थे। एक शॉट में अगला टैंक खत्म। कई बार ऐसा भी होता है कि दुश्मन को पता ही नहीं चलता था कि फायर आहत हुआ कहां से है। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्ट ने बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से किल्स किए। कुछ टारगेट इतने ज्यादा दूर थे कि दूसरे टैंक क्रूज फायर करने से बहुत ज्यादा डरते थे, लेकिन कर्ट सिर्फ एम करता और फायर और एनिमी टैंक फिर से तबाह। दोस्तों भी मैं आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। कर्ट कनिस्पल ये नाजी पोस्टर बॉय बिल्कुल नहीं था। उसकी दाढ़ी भी होती थी और उसका हेयर स्टाइल स्टैंडर्ड आर्मी से डिफरेंट होता था और ये ऑफिसर से आर्ग्यू भी करता था। लेकिन बैटलफील्ड पर सब उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे क्योंकि वो सिर्फ मेडल के लिए बिल्कुल नहीं लड़ता था। वो सिर्फ अपने क्रू को बचाने के लिए लड़ता था। और हिराने के बाद उसे गोल्ड मेडल कभी नहीं मिला। उसे सिर्फ आयरन क्रॉस से नवाजा गया। दोस्तों कर्ट का एक रियल हीरो मूवमेंट सामने आता है। एक बार ऐसा होता है, कर्ट ने देखा एक जर्मन सोल्जर को ऑफिसर मार रहा था सिर्फ इसलिए कि वो वीक नजर आ रहा था। मसलन जिसम में थोड़ा सा वीक या पतला कह सकते हैं। कर्ट ने फौरन ऑफिसर को रोका। ये बहुत ज्यादा खतरनाक था क्योंकि जर्मन आर्मी में आर्डर को चैलेंज करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। लेकिन कर्ट अंदर से एक अलग टाइप का इंसान था। दोस्तों सवाल आता है कि कर्ट कैसे मरा? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मारा गया या वो वर्ल्ड वॉर 2 में बैटलफील्ड के दौरान ही मारा गया? जर्मनी हार रहा था और अलाइड फोर्सेस हर तरफ से पुश कर रही थी। लड़ाई के दौरान कर्ट का टैंक हिट हुआ। वो बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो चुका। कुछ दिन बाद कर्ट कनिस्पल मारा गया और वो लड़ाई खत्म होने से पहले सिर्फ 10 दिन पहले मारा गया। लेकिन दोस्तों इसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक 160 से ज्यादा दुश्मनों को टैंक को तबाह किया। दोस्तों असल में यह नंबर कोई छोटा नहीं है। ये वर्ल्ड वॉर 2 का बहुत खतरनाक टैंक कमांडर है। हैरानी की बात है कि लोग रोमर को बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन एक्चुअली में यह भी एक अलग टाइप का इंसान था। और इसी वजह से कुछ हिस्टोरियंस द डेडलीस्ट टैंक कमांडर ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 कहते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में दोस्तों बहुत से सोल्जर्स आए, बहुत मारे गए और बहुत बुला दिए गए, लेकिन कुछ नाम तारीख की धूल में अभी भी जिंदा रहते हैं और कर्ट कनिस्पल और उसी नामों में से एक नाम है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं इस तरह का मजीद कंटेंट आपके सामने पेश कर सकूं। तो दोस्तों इजाजत दिएगा।